पहली पारी के बाद भारत ने 349 रन का एक विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया है और सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली ने, क्योंकि ये लगातार दूसरा ऐसा ओडीआई हो गया है जिसमें विराट और रोहित में से एक ने शतक जड़ा है और एक ने अर्धशतक। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आकर्ष कौशिक और एक विचित्र टीम खिलाई गई यहां पे गौतम गंभीर के द्वारा बॉलिंग के अंदर, लेकिन बल्लेबाजी में विराट कोहली और रोहित शर्मा ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई और 50 ओवर के अंदर 350 का लक्ष्य खड़ा कर दिया है रांची के मैदान पे साउथ अफ्रीका के सामने। सबसे पहले ओपनिंग करने आए थे यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा। जायसवाल की विकेट जल्दी चली गई, नैंड्रे बर्गर ने उन्हें जल्दी आउट कर दिया, पर रोहित शर्मा 57 बना के गए 51 बॉल्स में, 3 छक्के लगाए और दर्शकों रोहित शर्मा ने ओडीआई क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा छक्कों की लिस्ट में अब अपने आप को सबसे आगे पाया है। उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है शाहिद अफरीदी का। जी हां दर्शकों, अब शाहिद अफरीदी के आगे चले गए हैं ओडीआई क्रिकेट के अंदर छक्के लगाने में रोहित शर्मा, और एक कमाल का रिकॉर्ड आज उन्होंने 3 छक्के लगा के हासिल कर लिया है। पर दर्शकों एक रिकॉर्ड और बना, आज 5500 रन कंप्लीट किए विराट कोहली और रोहित शर्मा ने एक दूसरे के साथ मिलकर, और बैटिंग टुगेदर इन ओडीआईज में 5500 रन बना लिए। एक हिट जोड़ी जैसे सचिन और द्रविड़ की जोड़ी थी, जैसे सचिन सहवाग की जोड़ी थी, वैसे ही विराट कोहली और रोहित शर्मा की एक आइकॉनिक जोड़ी सदियों तक याद रखी जाएगी। क्रिकेट, इस देश के क्रिकेट का इतिहास, इस देश के सारे क्रिकेट फैंस इस जोड़ी को कभी भूल नहीं पाएंगे। लेकिन दर्शकों इसके अलावा एक और बड़ा कमाल का रिकॉर्ड बना आज 7000 इंटरनेशनल सेंचुरी लग गई, यानी क्रिकेट के इतिहास में इंडिविजुअल्स की तरफ से आज 7000वां शतक था और वो 7000वां शतक लगाया विराट कोहली ने। और ये इन 7000 में से 83 शतक भैया हमारे किंग कोहली के ही हैं। 7000 का पूरा एक बड़ा नंबर, जितने भी खिलाड़ियों ने आज तक ये गेम खेली है इंटरनेशनल लेवल पे, सबके मिला के ये 7000वां शतक लगा था। एक और रिकॉर्ड जो आज टूटा वो था विराट कोहली सचिन तेंदुलकर के पार चले गए विद द मोस्ट ओडीआई 50+ स्कोर्स एट होम। उन्होंने 59 50+ स्कोर्स बना लिए, जो अब सचिन तेंदुलकर से भी घर पे ज्यादा है। कमाल का शतक जड़ा उन्होंने, 7 चौके और 6 छक्के मारे थे जब 103 तक पहुंचे, और इवेंचुअली उसके बाद शतक बढ़ा लगाते ही एकदम आप देखें तो स्ट्राइक रेट बढ़ा दिया। 120 गेंदों में 135 रन बनाए, 11 चौके लगाए और 7 छक्के लगाए। 112 का जो रन स्ट्राइक रेट है उससे उन्होंने बल्लेबाजी की, 135 रन। जी हां दर्शकों, फिर नीचे आके कप्तान राहुल ने एक कमाल की लाजवाब पारी खेली। केएल राहुल इसलिए उन्हें कहा जाता है। 56 गेंदों में 60 रन बनाए, 2 चौके और 3 छक्के लगाए। स्टार्टिंग में स्ट्रगल कर रहे थे पर टीम को एक बड़े टोटल की तरफ लेके जाना था और 349 उस तरीके का बड़ा टोटल है। जी हां दर्शकों, नीचे रविंद्र जडेजा ने भी फिनिशिंग में हेल्प की, 20 गेंदों में 32 रन लगाए, 2 चौके 1 छक्का। 160 के स्ट्राइक रेट से लोअर ऑर्डर को उस प्रकार की स्ट्रेंथ दी कि वो 349 तक पहुंच सके। एक बार फिर पुराने दिनों की याद आई जब रोहित अर्धशतक मारते थे, विराट कोहली शतक मारते थे और सामने प्रदर्शन चलता रहा। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ को जो आज मौका दिया गया था वो उस पे फेल हो गए हैं। ऋतुराज गायकवाड़ को श्रेयस अय्यर की जगह नंबर 4 पे खिलाया था, श्रेयस अय्यर की जगह, क्योंकि ओडीआई क्रिकेट के अंदर श्रेयस अय्यर इस प्लेस को डोमिनेट करते हैं। अब वो इंजर्ड हैं, वरना तो ऋतुराज उनको रिप्लेस कर नहीं पाते, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ के पास ये ऑप्शन आया कि उनको चांस दिया गया और उसके बावजूद वो मात्र 8 रन पे आउट हो गए हैं। इंडिया ने इनिशियल 20 ओवर्स के बाद थोड़ा सा स्लो डाउन हुए, विराट कोहली वापस ट्रैक पे लाने की कोशिश करते रहे, पर उनकी विकेट के बाद अब उनकी विकेट के बाद जो मैच था वो थोड़ा सा चला गया साउथ अफ्रीका की तरफ। पर अभी भी इंडिया पूरी तरह से इस गेम के अंदर है, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो ये है कि भाई बॉलर नहीं है आपके पास, ना बुमराह है, ना सिराज है, ना मोहम्मद शामी है। आप सिर्फ प्रसिद्ध कृष्णा और अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा जैसे 3 युवा फास्ट बॉलर्स के साथ जा रहे हो। अब 3 युवा फास्ट बॉलर्स क्या इनफ हैं? क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह के पास फिर भी एक्सपीरियंस है, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा के पिछला कुछ समय काफ नहीं रहा है। आप उनके अगर बॉलिंग के स्टैट्स भी देखेंगे तो ओडीआई के अंदर 19 मैचेस में सिर्फ 18 ही विकेट्स हैं और 794
5.4 रन उन्होंने खर्च किए हैं, 26 की एवरेज है और लगभग 6 की 5.72 भी एग्जैक्ट की इकोनॉमी है। तो प्रसिद्ध कृष्णा माइट बी अ वेरी टैलेंटेड बॉलर, टैलेंट पे कोई डाउट नहीं है, लेकिन ओडीआईज में नंबर अच्छे नहीं हैं। वहीं हर्षित राणा के ओडीआई नंबर्स थोड़े से ज्यादा प्रॉमिसिंग दिखते हैं। 9 ओडीआईज में 8 विकेट्स हैं, 332 रन इन्होंने खाए हैं और साथ साथ माफ कीजिए इन्होंने 16 विकेट्स चटकाई हैं और 20 की एवरेज है। यानी हर्षित राणा के पास उस लेवल की पोटेंशियल है जो आगे जाके काम आ सकती है। लेकिन गौतम गंभीर, हमेशा ये आरोप लगता है कि हर्षित राणा को फेवरिज्म हो रहा है, हर फॉर्मेट में हर्षित राणा है और मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शामी जो इतने टाइम तक भारतीय क्रिकेट को रिप्रेजेंट करते रहे, उनको अब मौका नहीं मिलता है। मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शामी दो ऐसे इंडियन फास्ट बॉलर्स हैं जिनका अब नाम ही किसी भी टेस्ट के अलावा, मोहम्मद शामी को तो आप कहीं भी नहीं देख रहे हो और सिराज भी टेस्ट के अलावा आपको कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलर्स दैट द कंट्री हैज प्रोड्यूस्ड और उसको जगह नहीं मिल रही है। तो दर्शकों, ये जो टोटल है ये बिना अपने प्रीमियम फास्ट बॉलर्स के चेस करना मुश्किल हो सकता है। 350 रन का लक्ष्य बड़ा है, लेकिन सामने वाली टीम के पास भी रायन रिकल्टन है, क्विंटन डिकॉक है, ईडन मार्क्रम है, ब्रेट्सके है, टोनी दे जोर्जी है, डेविड ब्रेविस है और मार्को यानसन है। यानी बहुत अच्छी डेप्थ है बैटिंग के अंदर। और रायन रिकल्टन, क्विंटन डिकॉक की विकेट अगर जल्दी नहीं मिलती है तो भैया दिक्कतों का सामना हो सकता है। क्विंटन डिकॉक का इंडिया के अंदर रिकॉर्ड भी काफी अच्छा है बतौर बल्लेबाज। उन्होंने 158 ओडीआईज भी खेले हैं, 7000 से ज्यादा रन है, 46 की एवरेज है और भैया इंडिया की बहुत पिटाई करता है। अपनी डेब्यू सीरीज के अंदर इंडिया के खिलाफ 3 मैचों में 3 शतक जड़े थे और उसके बाद पूरी दुनिया में, वर्ल्ड क्रिकेट में एज अ फिनोमिनन ये सामने आए थे। तो क्विंटन डिकॉक और रायन रिकल्टन से बच के रहना होगा। बाकी दर्शकों, स्पोर्ट्स से जुड़ी सारी अपडेट्स मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। आपको ऐसे ही इंडिया न्यूज के साथ बने रहना है।